नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में अपने मेवाड़ के गोहिल वंश अथवा सिसोदिया वंश में महाराणा कुंभा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा जिनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी रहा है। महाराणा कुंभा का शासनकाल कितना है? 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। अगर आपने इसे पीछे वाली क्लास को पूरा देखा होगा तो आप ये बात जान गए होंगे कि जो महाराणा मोकल थे, महाराणा कुंभा के पिता, उनकी हत्या कर दी जाती है। महाराणा मोकल जब गुजरात के अहमद शाह से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते में एक जगह पड़ती है जिलवाड़ा। कौन सी जगह है? जिलवाड़ा। यह जगह राजसमंद जिले में है। कौन सी जिले में है? राजसमंद जिले में। इस जगह पर ये अपनी सेना का पड़ाव डालते हैं और शिविर में आराम कर रहे होते हैं। तब धोखे से चाचा मेरा व महपा पवार मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं और इसी जगह महाराणा कुंभा की भी हत्या करने वाले थे, लेकिन महाराणा कुंभा के जो पक्षधर सैनिक थे वो इन्हें यहाँ से भगा देते हैं और यहाँ से भागने के बाद सीधे ये महाराणा कुंभा चित्तौड़ जाते हैं और इधर ये जिलवाड़ा नामक स्थान पे चाचा मेरा व महपा जो पवार है, इनके जो पक्षधर सैनिक थे इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। ये यहाँ से भाग जाते हैं और पहाड़ियों से होते हुए मालवा की ओर चले जाते हैं। जैसे ही महाराणा कुंभा चित्तौड़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़ पहुंचने के बाद अपनी दादी हंसाबाई को सारी बातें बताते हैं कि इस प्रकार जो महाराणा मोकल है उनकी हत्या कर दी गई है चाचा मेरा व महपा पवार द्वारा। तो उनके द्वारा पूछा जाता है कि वो है कहाँ? तो उत्तर में महाराणा जो कुंभा है वो कहते हैं कि वो तो अब मालवा की तरफ चले गए हैं। तो इस बात से हंसाबाई की चिंता बढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिन्होंने मेरे बेटे महाराणा मोकल को मार दिया है तो वो महाराणा कुंभा को भी मार सकते हैं, मेरे पोते को भी मार सकते हैं। तो इसी लिए वो फिर से एक बार अपने भाई राव रणमल को याद करती है। राव रणमल, इस शासनकाल के समय में जो राव रणमल थे वो मारवाड़ के क्या थे? शासक थे। तो इनको एक बार फिर से याद करती है हंसाबाई और इन्हें मेवाड़ बुलाती है। मेवाड़ जब राव रणमल पहुंचते हैं तो उन्हें सारी बातें बताई जाती है कि इस प्रकार से चाचा मेरा व महपा पवार ने जो मोकल महाराणा मोकल है उनकी हत्या कर दी है और इस प्रकार वो आगे भविष्य में हो सकता है कि महाराणा कुंभा को भी मारना चाहे। तो जो राव रणमल है वो सबसे पहले मेवाड़ पहुंचने के बाद चाचा व मेरा महपा पवार की खोज में लग जाते हैं और उन्हें भीलों की सहायता से घेर लेते हैं। इनको चाचा मेरा व महपा पवार को। लेकिन फिर से महपा पवार एक बार उनसे बचकर मालवा की तरफ चला जाता है, लेकिन चाचा व मेरा को वहां राव रणमल द्वारा मार दिया जाता है। राव रणमल चाचा व मेरा को मारकर फिर मेवाड़ पहुंचते हैं और हंसाबाई को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब महाराणा कुंभा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, चाचा व मेरा को मार दिया गया है, जबकि महपा पवार जो है वो बचकर मालवा चला गया है। लेकिन हंसाबाई की चिंता दूर नहीं होती है और राव रणमल से कहती है कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरे, आप अभी मारवाड़ न जाएं। तो राव रणमल यहीं रहते हैं मेवाड़ में और महाराणा कुंभा को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो राव रणमल है, राव रणमल ने मेवाड़ के दो शासकों को संरक्षण प्रदान किया था। पहले शासक तो थे महाराणा मोकल जिनको राव रणमल संरक्षण प्रदान करते हैं और दूसरे शासक थे महाराणा कुंभा जिन्हें राव रणमल संरक्षण प्रदान करते हैं। तो राव रणमल यहाँ महाराणा कुंभा को संरक्षण प्रदान करते हैं और धीरे धीरे मेवाड़ में अपना दबदबा बढ़ा लेते हैं। दबदबा बढ़ाने के बाद मेवाड़ का शासन अपनी अनुसार चलाने लगते हैं राव रणमल और इस प्रकार वो धीरे धीरे मारवाड़ से अपने भाई, बेटे, भतीजे सभी को मेवाड़ बुला लेते हैं और मेवाड़ में जो उच्च पद है, उच्च पदों पर अपने सगे संबंध जो लोग थे, जैसे भाई, बेटा, भतीजा, इनको क्या करते हैं? उच्च पदों पर नियुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार क्या है, मेवाड़ में दो संगठनों का
क्या है निर्माण हो जाता है, दो संगठन, दो गुट बन जाते हैं। एक तो राठौड़ों का गुट और दूसरा मेवाड़ के सिसोदियों का गुट बन जाता है। दो गुट बनते हैं, पहला तो राठौड़ों का और दूसरा बनता है सिसोदियों का। सिसोदियों का, इसमें जो राठौड़ गुट थे उनके तो जो अपने कहे राठौड़ गुट का जो जो बागडोर थी वो थी राव रणमल के हाथ में, राव रणमल के हाथ में। और इधर सिसोदिया का जो गुट था इनकी बागडोर थी राघव देव के हाथ में। राघव देव राणा चुंडा के भाई थे। तो सिसोदिया गुट के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी अपने जो इस गुट के जो मेन हेड होते हैं वो होते हैं राघव देव, और राठौड़ जो गुट है उनके जो मेन हेड होते हैं वो होते हैं राव रणमल। राघव देव राव रणमल का खूब विरोध करते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि जो राव रणमल है अब इनके मन में लालच बढ़ने लगा है, कहीं ना कहीं ये जो महाराणा कुंभा है उनको क्षति न पहुंचाए। इसलिए ये क्या करते हैं, राव रणमल को चुनौती भी देते हैं, लेकिन राव रणमल किसी प्रकार से राघव देव की भी हत्या करवा देते हैं। राघव देव की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद में अब महाराणा कुंभा को अपने रास्ते से हटाने की सोचते हैं कि किसी प्रकार से महाराणा कुंभा को भी मार दिया जाए और मेवाड़ की जो बागडोर है, मेवाड़ का जो राजा है, मैं बन जाऊं। तो इस बात का क्या है पता, किसी प्रकार से हंसाबाई को पता चल जाता है। और फिर क्या करती है, जो हंसाबाई है उन्हें फिर से याद आती है उस अपने सौतेले पुत्र की, जिस पर कभी वो शक करती है और उसे बुरा भला कहती है। और वो जो उनका सौतेला पुत्र था वो मेवाड़ छोड़कर मालवा की तरफ चल जाता है। वो था राणा चुंडा। कौन था? राणा चुंडा, जो कभी हंसाबाई से नाराज होकर कहा चला जाता है, मालवा चला जाता है, जिन्होंने राणा मुकल को सर्वप्रथम क्या है संरक्षण प्रदान किया था, राणा चुंडा ने। जो राणा चुंडा है वो राणा मुकल के सौतेले भाई हैं। इनको याद करती है और इनको संदेशा पहुंचाती है, और राणा जो चुंडा है वो मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ में आने के बाद इनको सारी बातें बताई जाती है। तो सबसे पहले राणा चुंडा मेवाड़ पहुंचने के बाद राव रणमल को अपने रास्ते से हटाते हैं, मतलब मेवाड़ के रास्ते से हटाते हैं, और राव रणमल को किसी प्रकार से मार दिया जाता है। और इस बात का जब राव रणमल के साथ आए उनके बेटे भतीजों को पता चलती है ये बात, तो वो भी वहां से भाग खड़े होते हैं। इनका पीछा भी किया जाता है, लेकिन वो किसी प्रकार से हाथ नहीं आते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि सन 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल के बाद मेवाड़ के जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा मेवाड़ी शासक बनते हैं 1433 ईस्वी को। 1433 ईस्वी को। और मेवाड़ के महाराणा बनने के बाद, मेवाड़ के शासक बनने के बाद सबसे पहले ये करते हैं, राठौड़ों का जो प्रभाव था मेवाड़ पर उस प्रभाव को खत्म करते हैं। राठौड़ों के प्रभाव को मेवाड़ से समाप्त करते हैं, मेवाड़ से समाप्त करते हैं। राठौड़ों के प्रभाव को मेवाड़ से समाप्त करते हैं और मेवाड़ी जो सामंत थे, मेवाड़ी सामंतों का जो विश्वास है वो प्राप्त करते हैं, विश्वास प्राप्त करते हैं। राठौड़ों के प्रभाव को तो खत्म कर देते हैं मेवाड़ से, और मेवाड़ी जो सामंत थे, मेवाड़ी जो जागीरदार थे, उनके विश्वास को अर्जित करते हैं कौन? महाराणा कुंभा। इसके बाद महाराणा कुंभा जो अपने शक्ति का केंद्र है वो चित्तौड़ को बनाते हैं, और उसके बाद बनाते हैं कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को, जैसा कि आप जानते हैं, जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था रावल जेतर सिंह। रावल जेतर सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। चित्तौड़ से पहले मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी नागदा, तो नागदा को बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था। उसके बाद में रावल जेतर सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया, और राणा कुंभा के समय में चित्तौड़
मुख्य केंद्र रहा मेवाड़ का शासन का, और उसके बाद में कुंभलगढ़ भी रहा। इसके बाद अपन देखेंगे सन 1437 ईस्वी में, सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध के बारे में। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का जो युद्ध है ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम व मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के मध्य होता है, और इस युद्ध में क्या है, महाराणा कुंभा विजय रहते हैं। तो इस युद्ध के बारे में अपनी जानकारी आगे की क्लास में प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।